आप सही सुने हो, आईपीएससी से आज से हमको डरना नहीं है। आईपीएससी तो हमारा पैशन होना चाहिए। आईपीएससी नाम बहुत ही आसान तरीके से आपके सर AB 99 क्लासेस के थ्रू बताने वाले हैं और ये होगा यूट्यूब का सबसे शानदार आईपीएससी नाम का वीडियो। तो हम लोग आज आईपीएससी नेम के बारे में देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। आज के बाद कभी भी ऐसा मत कहना कि मुझे आईपीएससी नेम नहीं समझ में आता, क्योंकि आज आपकी सारी डाउट क्लियर होंगे इसी वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं आईपीएससी। यदि आप इस वीडियो में नए हैं, आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा तरीका है जो हमारे जीवन में कभी आईपीएससी नेम भूलने नहीं देगा। तो हम लोग इसमें ऐसे लेटेस्ट सूत्र का यूज करेंगे जिसकी सहायता से यूं लोअर लेवल से अपर लेवल तक की सारे आईपीएससी नेम इसकी सहायता से कर सकते हो। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है 1 डिग्री पूर्व लगन। सबसे पहले कोई भी आईपीएससी नेम लिखना हो तो सबसे पहले हमको 1 डिग्री पूर्व लगन लिखना पड़ेगा। अब एक समस्या है कि 1 डिग्री पूर्व लगन क्या है। अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर बने रहिए। फिर उसके बाद में हमको लिखना है 2 डिग्री पूर्व लगन। 2 डिग्री पूर्व लगन के बाद में हमको लिखना है मुख्य कार्बन श्रृंखला। सारी बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि क्या सर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भूल भी नहीं सकते हो। हाँ, आप भूल नहीं सकते हो, थोड़ा सा देखते जाइए। फिर उसके बाद में हमको लिखना है 2 डिग्री अनुलगन। फिर उसके बाद में हमको लिखना है 1 डिग्री अनुलगन। बिल्कुल आसानी से जो पूर्व लगन होते हैं उसमें प्रतिस्थापी तत्व आते हैं। प्रतिस्थापी तत्व को हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापी तत्व किसे कहते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो तत्व है इनको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी तत्व। तो ये है प्रतिस्थापी, जिसको हम लोग फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यदि किसी आईपीएससी नेम में ये सभी शब्द लिखे हुए हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये अगर कोई एक भी तत्व लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको, जिसको कहते हैं 1 डिग्री पूर्व लगन। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। अगर फिर उसके बाद में हमको कोई रिंग वाला मिलता है, रिंग वाला मतलब जैसे बेंजीन बना होता, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा बुकों में बना और समझ में नहीं आता है। तो ये क्या है, एक रिंग के जैसा फॉर्म कर रहा है। तो अगर रिंग वाला होगा तो इसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद में आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईपीएससी का। आईपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आईपीएससी में अगर हम लोगों को एक कार्बन मिल रहा है, अगर आईपीएससी नेम लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3, यहां पर हमको जब सिर्फ एक ही कार्बन मिलेगा, अगर कार्बन एक तो उसका नाम होगा मेथ। यदि कार्बन एक तो उसका नाम होगा मेथ। ये सिर्फ बातें याद करो और देखते जाओ, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण बताना स्टार्ट करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आईपीएससी नेम के बारे में। अगर कार्बन 2 मिल रहा है, देखो अगर यहां से हम लोग यहां तक की बात करें तो इसमें हमको 1 कार्बन 2 कार्बन। अगर कार्बन 2 तो उसको हम लोग कहेंगे एथ। अगर कार्बन 2 तो एथ। अगर कार्बन यहां से लेकर के 3 तक हो जाए, अगर कार्बन 3 मिला तो हम लोग लिखेंगे प्रोप। और यदि कार्बन उससे ज्यादा बढ़ा, 4 हो गया कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और यदि कार्बन 5 हो गया तो उसे पेंट, 6 हो जाए तो उसे हेक्स, और उसके बाद में यदि 7 हो जाए तो उसे हम लोग हेप्ट कहते हैं। और यदि कार्बन 8 पहुंच जाए तो हम लोग उसको कहेंगे आक्ट। और यदि कार्बन 9 पहुंच जाता है तो उसको हम लोग नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन को हम लोग डेक कहेंगे।
तो ये था कार्बन श्रृंखला। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, सिर्फ आपको केवल 5 मिनट तक इंतजार करना है इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ आप इंतजार करिए, 5 मिनट में ऐसे कोई आपके डाउट नहीं रह जाएंगे जो आईपीएससी नेम में समझ में ना आए। तो देखते रहिए, इस वीडियो पर बने रहिए। तो अगर कार्बन 1 तो मेथ, अगर कार्बन 2 तो एथ, यदि कार्बन 3 तो प्रोप, यदि कार्बन 4 तो ब्यूट, यदि कार्बन 5 तो पेंट, और यदि कार्बन 6 तो हेक्स, और यदि कार्बन 7 तो हेप्ट होगा, 8 होगा तो ऑक्ट होगा, यदि 9 कार्बन तो नॉन होगा, यदि 10 कार्बन तो डेक होगा। तो ये बातें हमको याद होनी चाहिए। एक कार्बन मेथ, ये बातें आपको याद होनी चाहिए और मुझे भी याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी याद होनी चाहिए। हालांकि मुझे ये सारी चीजें याद हैं। फिर उसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न। अब ये अनुलग्न क्या हो रहा है भैया, क्या कह रहे हो गुरुजी आप? अनुलग्न पूर्व लग्न कुछ नहीं समझ। अरे परेशान नहीं होना है, सिर्फ थोड़ा सा देखो, अभी सारी बातें क्लियर होगी। 2 डिग्री अनुलग्न यानी कि पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, ये है तो इसका नाम, फिर इसको चेक करेंगे, अगर इसमें से कुछ आ रहा है तो इसका नाम, फिर उसके बाद में हम कार्बन श्रृंखला के बारे में लिखेंगे। उसके बाद अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये कितना लगा हुआ है 2 कार्बन के बीच में। यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक कार्बन, ये 2 कार्बन के बीच कितने लकीर लगी हुई है। लकीर समझो, लकीर, डंडी, डंडी समझ लो, इसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, बंध कहते हैं। तो यदि 2 कार्बन के बीच एक बंध लगा हो तो उसको हम लोग एन कहेंगे। अगर 2 कार्बन के बीच एक डंडी लगी हो, एक बंध जुड़ा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एन। और यदि 2 कार्बन के बीच दो डंडी लगी हो, दो बंध बना हो, तो हम लोग उसको कहेंगे इन। अगर कार्बन के बीच 3 डंडी आ गए, ओहो बड़ी समस्या हो गई। पहले 1, फिर 2, फिर 3। हाँ 3 होगा। अगर 2 कार्बन के बीच 3 डंडी हमको दिखाई देने की 3 बंध दिखाई दे, तो हम लोग उसे आइन कहते हैं। इतनी बातें सिर्फ याद करते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ। अभी सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी इसी वीडियो के साथ। फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट हमारा आता है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न, हम लोग 1 डिग्री अनुलग्न में क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह में बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं। उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला के साथ, अब ये कार्बन श्रृंखला क्या है? अरे कार्बन श्रृंखला कुछ नहीं है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये कार्बन श्रृंखला है, कार्बन चैन है। कार्बन ऐसे हम लोग जंजीर बनाते हैं ना, छोटी छोटी कड़ी को जोड़ जोड़ के जंजीर बनाते हैं, ऐसे ये कार्बन अपने से बंध बना बना के एक श्रृंखला बना लिया, एक चैन बना लिया, कार्बन चैन। इस कार्बन चैन में यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसके साथ OH जुड़ जाए, तो ये OH जो है ना, ये क्रियात्मक समूह है। और यदि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, तो उसको हम लोग एल कहते हैं। ये जब जुड़ता है तो इसको हम लोग एल्कोहल कहने लगते हैं। एल्कोहल के लिए आल लगता है। और यदि एल्डिहाइड वाला ग्रुप जुड़ जाए तो उसे एल कहने लगते हैं। एल्डिहाइड क्या है, सारी बातें एक एक सब अभी क्लियर हो जाएंगी, आप देखते रहिए। इसके बाद यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप लग जाए तो उसे हम लोग आइक अम्ल कहने लगते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप जुड़ जाए कार्बन श्रृंखला के साथ कुछ इस प्रकार से, तो हम लोग इसे कहने लगते हैं आइक अम्ल। क्या कहने लगते हैं? आइक अम्ल। बिल्कुल सिंपल सी सारी बातें, बिल्कुल आसान है। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके आईपीएससी में कोई डाउट
नहीं रह जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें से कोई तत्व आपको मिलता है तो उसको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले लिखना है। और यदि आपको ऐसे मिल रहा है जो कोई रिंग बना के हो तो उसको हमको दूसरे नंबर पर लिखना है। यदि और उसके बाद हमको कार्बन चैन गिनना है कि कार्बन कितने उपस्थित हैं। उसके बाद हमको ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध बने हुए हैं, कितनी डंडियां लगी हुई हैं। सबसे लास्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या उसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। अगर OH क्रियात्मक समूह लगा होगा तो उसे हम लोग आल कहेंगे, और यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लगा होगा तो उसको हम लोग एल कहेंगे, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप लगा होगा, समूह लगा होगा, तो उसे हम लोग आइक अम्ल कहेंगे। इसके बाद में सारे डाउट हमारे उदाहरण के साथ क्लियर होंगे। आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नॉर्मल सा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। अब सबसे पहले हम लोग सिंपल से एक चैन के बारे में नाम लिखना सीखेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या कोई इसमें से मिल रहा है, कोई प्रतिस्थापी तत्व मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। क्या रिंग बना हुआ मिल रहा है, ऐसे हमको मिल रहा है रिंग बना के CH2 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 ऐसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग क्या चेक करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। हाँ, हमको मुख्य कार्बन श्रृंखला मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गिनती करना स्टार्ट करते हैं कि कार्बन कितने हैं। तो नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और 4 नंबर पर हमारा क्या आता है, तो ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। अब उसके बाद में हम लोग और आगे पढ़ते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में। बिल्कुल सिंपल सी, अभी पहला उदाहरण है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक बीच में एक बंद होगा तो एन, 2 बंद है तो इन, यदि 3 बंद है तो आइन कहेंगे। तो हम लोग देखें यदि, तो इसके बीच में कितने बंद, 1, इसके बीच में कितने बंद, 1, इसके बीच में कितने बंद, 1। इसका मतलब सभी कार्बन के बीच में कितने कितने बंद आ रहे, 1 आ रहे। इसका मतलब क्या होगा, एन होगा, ब्यूट प्लस एन। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले हम लोग कार्बन को गिनना स्टार्ट किए, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लिस्ट में आए तो हमको मिला 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो हमने सिंपल ब्यूट लिख दिया। ब्यूट लिखने के बाद में उसके आगे हम लोग आते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में। 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग देखते हैं कि क्या एक बंद है या 2 बंद है या फिर 3 बंद है। तो हमको क्या मिल रहा था, सभी कार्बन के बीच एक बंद। एक बंद जब हमको मिल रहा था तो हमने उसे लिखा एन। तो ब्यूट प्लस एन से हमारा क्या बन के आ गया, ब्यूटेन। ये था हमारा पहला उदाहरण। इसके बाद में हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं कि दूसरा उदाहरण कैसे होगा। दूसरा उदाहरण सिंपल सा देखते हैं, CH3 CH2 CH3। इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या कोई प्रतिस्थापी ग्रुप है। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या कोई रिंग बना हुआ है, तो नहीं बना हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कार्बन की श्रृंखला। कार्बन में हमको 1 कार्बन मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग चेक करते हैं तो इन 2 कार्बन के बीच एक बंध, इन 2 कार्बन के बीच एक बंध। इसका मतलब सभी कार्बन के बीच कितने बंध है? एक बंध है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन, यानी कि प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब आपको समझ में आना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी और उदाहरण करते चलते हैं ताकि सारी डाउट क्लियर होता जाए। फिर उसके बाद में हम लोग का उदाहरण आता है थर्ड उदाहरण में हम लोग देखेंगे CH3 CH2 CH3। हम लोग थर्ड उदाहरण में देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, क्या कोई प्रतिस्थापी तत्व है? तो हमको प्रतिस्थापी तत्व नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इससे हम लोग आगे चले, इसके आगे हम लोग चलेंगे 2 डिग्री पूर्व लगन में। तो क्या ये रिंग बना रहा है? क्या इसमें रिंग बन रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। हाँ, हमको श्रृंखला मिल रही है तो श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन की गिनती करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये हमारा कार्बन श्रृंखला की गिनती हो गई है। तो कार्बन श्रृंखला में हमको 4 कार्बन मिला टोटल। तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। अब उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में। तो 2 डिग्री अनुलग्न में हम लोग देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध हैं। तो अगर हम लोग इस और इस कार्बन के बीच देखेंगे तो एक बंध, इस और इस कार्बन के बीच देखेंगे तो 2 बंध, और इन दोनों कार्बन के बीच कितने बंध है? एक बंध है। तो अब हम लोग क्या करें? पहले एन लिखें, फिर इन, फिर एन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सिंपल, अगर हमारे पास 2 बंध वाले आ जाते हैं तो हम लोग 2 बंध वाले का नाम लिखते हैं, एक बंध वाले को भूल जाते हैं। अगर 3 बंध वाला आ गया तो हम इनको भूल जाएंगे, इनको। ऐसा समझ लो कि कोई एक छोटा था, 2 आ गए, दोनों ज्यादा ताकतवर हैं तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद में 3 आ गए तो इसका मतलब उनकी ताकत और हो गई, तो उनको, उनके पहले वाले जो 2 थे और 1 थे उनको हम लोग भूल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब हम लोग इस सिंगल बॉन्ड की कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड वाले को। तो डबल बॉन्ड हमको किस नंबर का पर मिल रहा है ये भी चेक करना पड़ता है। तो 1 और 2, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में हमको डबल बॉन्ड मिलता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 पर स्टार्ट हो रहा है तो 2 क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो 2 इन। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। फिर उसके बाद में हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगला हमारा क्या होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हमारा है अगला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके नाम लिखने के लिए हमको बिल्कुल आसान, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ प्रतिस्थापी के पास। क्या कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या इसमें रिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कार्बन चेन को। तो कार्बन चेन में हमको 1, 2, 3, 4 कितने मिले हैं? कार्बन 4 मिले। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बार बार लिखते आ रहे हैं। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं,
क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न में कुछ मिल रहा है, तो हमको सिंगल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, फिर उसके बाद में हमको डबल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है। और अभी अभी बताए हैं कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये कितने नंबर पर मिला है, 1 नंबर पर, तो ब्यूट +1 इन, और एक जब होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जब ब्यूटीन लिखा होगा इसका मतलब वो पहले ही कार्बन पर होगा, तो ये भी नाम हो सकता है और ये हो सकता है। आइए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 थोड़ा सा ये कठिन होने वाला है, तो देखते जाना। CH3 CH CH2 CH3 CH3 और यहां पर CH3, इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है इसका नाम भी लिखना। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पास जाते हैं, प्रतिस्थापी के पास। क्या हमको कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या हमको रिंग मिल रहा है, अगर ये आके आपस में इधर से जुड़ जाता तो हमको रिंग मिलना स्टार्ट हो जाता, लेकिन इसमें रिंग नहीं मिल रहा है, इसमें हमको कोई रिंग नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आगे कार्बन श्रृंखला की तरफ चलते हैं। कार्बन श्रृंखला में हम लोग कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो अब कार्बन की संख्या हम लोग कैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम लोग सिर्फ एक ही चैन की गिनती कर सकते हैं, या तो हम लोग इधर से इधर चले जाएं या हम लोग इधर से इधर चले जाएं। तो हम लोग इस प्रकार के यौगिकों में गिनती इस तरह करते हैं कि हमको लंबी चैन मिल जाए। अगर चैन कई सारे एक में जुड़े हुए हैं तो हम लोग देखते हैं लंबी चैन। क्या देखते हैं, लंबी चैन देखते हैं कि किस तरफ से हम लोग जाएंगे तो हमको ज्यादा कार्बन मिलेंगे। तो हम लोग इधर से जाते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब हमको कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। इधर से जाते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 4 मिलते हैं। इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5, इधर से हमको लंबी मिल रही है। और इधर से भी आते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर से भी तो हमको 5 ही मिल रहा है, इधर से भी आ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। अब हम लोग किधर से गिनती करेंगे, अब हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे कि हमको ये जो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये किस तरफ से जल्दी मिलेगा। तो अगर हम लोग इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर मिल रहा है। इधर से भी आते हैं तो 1 2 3, 3 पर तभी मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग किसी भी तरफ से गिनती कर सकते हैं। तो आइए हम लोग गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, पेंट होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो प्रतिस्थापी ये है, ये भी एक प्रतिस्थापी है। इसका मतलब CH3 ये भी क्या है, एक प्रतिस्थापी है। इसको हम लोग कह सकते हैं मेथिल। क्या कह सकते हैं, मेथिल। यदि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है तो हम लोग उसे मेथेन कहते हैं, और यदि उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम लोग मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, वो कार्बन से बंध बना के रखा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर, तो 3 मेथिल। फिर हम लोग देखेंगे क्या इसमें रिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा था।
फिर उसके बाद में कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हमको मिलता है पेंट। फिर उसके बाद में हम लोग अगला देखेंगे कि इसमें कौन सा बंध है, एक बंध है, दो बंध है या त्रिबंध है। तो हम लोग को सब जगह दिखाई दे रहा होगा एक एक बंध है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो इसका नाम क्या निकल के आएगा, थ्री मेथिल पेंटेन, थ्री मेथिल पेंटेन। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 5। इसके बाद में हम लोग अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं जो और थोड़ा आसान होगा। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में हम लोग बिल्कुल आसानी से देखते हैं आगे नए एग्जाम्पल के साथ CH3 CH2 CH3, या फिर हम लोग यहां लिख दें CH2Cl। इसका क्या नाम होगा, तो यदि हमारे पास इन सभी में से कोई पहले मिलता है तो सबसे पहले हम लोग नाम इनका लिखेंगे, फिर ये मिलते हैं इनका लिखेंगे, फिर बाद में ये, ऐसे हम लोग लास्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले हमको एक प्रतिस्थापी मिल रहा है जिसका नाम है क्लोरो। क्या नाम है, क्लोरो नाम है। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो। रिंग क्या आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग कार्बन श्रृंखला को गिनेंगे। तो कार्बन श्रृंखला हमको कितना मिल रहा है, 1 2 3। अब हम लोग गिनती किधर से कार्बन श्रृंखला की करें, इस तरफ से करें या इस तरफ से करें। तो हम लोग गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमको क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी पहले मिल जाए। तो हमको इधर से यदि गिनती करते हैं तो प्रतिस्थापी हमको पहले मिलता है। तो 1 2 3। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, 3 है। तो हम लोग लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा बंध पाया जाता है। तो बंध सब में सिंगल 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 दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे एन, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। इसको हम लोग यदि हमको नंबर 1 पर मिल रहा है तो हम लोग यहाँ 1 क्लोरो भी कह सकते हैं, 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब नंबर 1 पर होता है तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर हम लोग अगला देखें उदाहरण तो उसमें मैं बताने वाला हूं 7 नंबर CH3 CH2 CH, फिर CH2 CH2 CH3, ये वाला हम लोग देखते हैं, और यहां पर लगा हुआ है Cl। अब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम भी बेहद आसान है, और आसान से आसान है, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसका नाम क्या है। आइए हम लोग इसका नाम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे इधर आते हैं इस लिस्ट में, प्रतिस्थापी, रिंग, कार्बन श्रृंखला। तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, वहां पर प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो हाँ जी हाँ, हमें प्रतिस्थापी मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या हमको रिंग मिल रहा है, तो हमको कोई रिंग इसमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन श्रृंखला को, तो कार्बन श्रृंखला मिल रहा है। अब हम लोग कार्बन श्रृंखला की गिनती करना स्टार्ट करते हैं, और कार्बन श्रृंखला को हम लोग किस तरफ से गिनती करेंगे, जिधर से हमको ये पहले मिल जाए। तो पहले किधर से मिलता है, आइए हम लोग चेक करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। टोटल कितने कार्बन है, 6 हैं। ये हमको इधर से कितना मिल रहा है, 3 नंबर पर मिल रहा है, और इधर से यदि आएंगे तो 1 2 3 4। इसका मतलब इधर से आना अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर से आने पर हमको क्लोरीन 4 नंबर पर मिल रहा है, और इधर से जाने पर 3 नंबर पर
इसका मतलब हम लोग गिनती इधर से करेंगे और ये वाला हम गिनती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम। तो क्लोरीन का क्या नाम होता है, क्लोरो। तो हम लोग कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर पर, तो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में इसमें कितने कार्बन थे, तो 6 थे, और 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो 3 क्लोरो हेक्स। और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं अनुलग्न में, क्या इसमें कोई अनुलग्न हमको मिल रहा है। हाँ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, सब में एक एक बंध मिल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे एन, और इनको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्लोरो हेक्सेन। तो ये था आपका सिंपल सा। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ रहा हो। आपको यदि ये चीजें क्लियर हुई होंगी, तो आपको उदाहरण करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अब मैं इसके बाद उदाहरण नंबर 7 करने वाला हूं, इसको भी देख लीजिए। उदाहरण नंबर 8, 7 नहीं, उदाहरण नंबर 8 बिल्कुल आसान होगा। CH3 CH2 CH2, या हम लोग यहाँ पर H कर दें, यहाँ पर H कर दें, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, और उसके साथ CH2 CH2 CH3। इसका हम लोग नाम लिखेंगे कि क्या होगा नाम। आइए हम लोग इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है। हाँ, हमको 2 प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है, और दोनों प्रतिस्थापी एक ही है जिसका नाम है क्लोरो। फिर उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें कोई रिंग मिल रहा है, हमको कोई रिंग इसमें नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग कार्बन श्रृंखला की गिनती करना स्टार्ट करेंगे। क्या हम लोग गिनती इधर से करें या इधर से, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा कि हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिधर से हमको ये प्रतिस्थापी जल्दी मिल जाए। इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 पर मिल रहा है, इधर से जाते हैं तो 1 और 2 ही पर मिल रहा है। तो हम लोग गिनती करना किधर से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग नाम किसका पहले लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। और हाँ, इसको भी हम लोग चेक करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी इसका यूज नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए हम लोग चेक भी नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग इसको भी सीख जाएंगे तो हम लोग कुछ और सीखेंगे। चलो इसका नाम लिख देते हैं। Cl को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। तो हम लोग को क्लोरो कहाँ मिल रहा है, 2 और 3, तो हम लोग लिखेंगे 2 3। अब क्लोरीन कितना है, 2। अगर 1 होता है तो उसको सिंपल लिखते हैं, 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो उसको हम लोग टेट्रा कहते हैं। तो यहां पर हमको क्लोरीन कितना मिल रहा है, क्लोरीन हमको 2 मिल रहा है। तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई। क्लोरीन का नाम क्या है, क्लोरो। 2 3 डाई क्लोरो। अब कार्बन की संख्या कितनी थी, ये संख्या कितनी थी, तो हमको मिल रहा था 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो 2 3 डाई क्लोरो हेक्स, और सब में सिंगल सिंगल बंद है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। तो ये आपका नाम हुआ इस यौगिक का। तो यहां तक हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सिंपल आईपीएससी नेम के बारे में देखते हैं। तो हम लोग इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करते हैं, और आपको
खुद से करने के लिए आपका वर्क है, यहां मैं दे रहा हूं एक CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये आपका है, जिसको आपको करके और इसका नाम कमेंट में डालना है। दूसरा आपका है CH3 CHCl CH3 नहीं CH2 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 CHCl CH3, ये आपका नाम है। ये दोनों आपका है, आपको इसका नाम लिख करके कमेंट में डालना है ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो से आईपीएससी नेम का समझ आने लगा है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक समूह का यूज और उसके साथ ही साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक हम लोग इसमें सिंपल आईपीएससी नेम के बारे में देखे हैं, तो हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे कि इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज। हालांकि इसका मैं एक दो एग्जांपल करा दिया हूं, ये देखिए यहाँ पर करा हूं, यहाँ पर, लेकिन हम लोग पूरी क्लियर कट पूरा का पूरा हम कब देखेंगे, अगले लेक्चर में होगा। और यदि आईपीएससी नेम समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे फिर से।